हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे मेरे वीयू के परिंदे सब खैरियत से हैं। तो आज हमारा मॉड्यूल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंट्रोडक्शन है एंड विजन है। तो सबसे पहले आप सबका थैंक्स। आप सब बहुत सपोर्टेड हैं। आपने मेरे चैनल पे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया मुझे, और इंशाल्लाह नेक्स्ट आपकी जो 1 2 3 4 5 6 8 सेमेस्टर तक हम आपके साथ ही रहेंगे। मैं ट्राई करता रहूँगा कि आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ ना कुछ अपलोड करता रहूँ, क्योंकि टाइम की किल्लत होती है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसकी वजह से वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, और बस इसी वजह से। तो इस्लाम का जवाब कमेंट में लाजमी तौर पे बताया करें, दिया करें। एंड आपको वीडियो कैसी लगती है, अच्छी लगती है। बेसिकली मैंने आपसे अपनी पिछली वीडियोस में भी बोला था कि मुझे टीचर होना या प्रोफेसर होने में कोई दिलचस्पी नहीं। मुझे दिलचस्पी इस चीज़ से है कि मेरा पढ़ाने का मेथड आप लोगों के दिल पे टक्कर करता है या नहीं करता। कोई प्रोफेसर अगर वो इंग्लिश यूरोप से पढ़ के आए या वो कनाडा से पढ़ के आए तो वो आगे अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता है, तो अब उसके स्टूडेंट्स के सामने सो जाते हैं, तो मेरे ख्याल से उसका कनाडा से पढ़ा हुआ किसी काम का नहीं। लेकिन अगर कोई प्रोफेसर मेरे गांव से पढ़ के कनाडा जाके पढ़ाता है और बच्चे उसका लेक्चर सुन के इंजॉय करते हैं, सोते नहीं हैं और उनको समझ आती है, तो मेरे ख्याल से वो मेरे गांव वाला प्रोफेसर अच्छा है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा अंदाज जो है ना थोड़ा सा फ्रेंडली रखता हूँ, और आई एम नॉट योर सर, आई एम योर फ्रेंड। तो आज हमारा टॉपिक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इस पे ब्रीफली ट्राई करते हैं। आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसको आपने स्किप नहीं करना है, इसको रीड अच्छे से कर लेना है। और जो मैंने आपको प्लेलिस्ट दी थी उस प्लेलिस्ट के अंदर आपको जो इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक्स बताए थे वो अच्छे से कर लेते हैं। अगर आप उस टॉपिक्स को करने के बाद पास नहीं होते तो आप अपनी सेमेस्टर की फीस मुझसे ले सकते हैं। अगर आपने किए हों, अगर आप उसको तैयारी करने के बाद बोलेंगे सर जी इससे हम पास नहीं हुए, तो इट्स रॉन्ग, आपने अच्छे से किया नहीं होगा। अच्छे से कर लें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो टुडे इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो एब्रीवेशन है, मोस्टली हर जगह पे AI लिखा होता है, AI। जैसे कि AI जहाँ पे भी लिखा हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या, ये मैं आपको बताता हूँ। ये जो सामने अंकल बीम बैठे हुए हैं ना, ये भागने नहीं लगे, उन्होंने तस्वीर दी है, दिस इज रीबोट। तो इसको जरा मैं इजी किए देता हूँ। सबसे कहता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज फील्ड ऑफ कंप्यूटर। ये कंप्यूटर की फील्ड है। पहले आम कंप्यूटर तो होते थे, फिर मोबाइल, फिर कंप्यूटर, फिर आगे से अच्छे कंप्यूटर, फर्स्ट सेकंड थर्ड पुराने कंप्यूटर, ये जनरेशन होती थी। फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ, नाइन्थ, 10th जनरेशन। जो आज की न्यू 5th जनरेशन है ना, उसमें ये कंप्यूटर की एक किस्म होती है, इसमें सॉफ्टवेयर ही अपलोड किया। जिसने वो शाहरुख खान की किसी ने मूवी देखी हो, रावण, तो उसमें जीवन और रावण वाला जो सीन है वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रिबोट्स होते हैं। और टॉम क्रूज की मूवीज, मतलब ये रिबोट्स जो होते हैं ये इंसानों की तरह सेम काम करते हैं। इनके अंदर दिल नहीं होता और इनके अंदर फीलिंग्स नहीं होती, मतलब इनकी गर्लफ्रेंड नहीं होती, बॉयफ्रेंड नहीं होता, फीलिंग्स नहीं होती इनके, लेकिन ये काम सारा इंसानों वाला करते हैं। ठीक है, इनके बच्चे भी नहीं होते वैसे। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस। ये कंप्यूटर की ही फील्ड होती है दैट सीक टू बिल्ड ऑटोनमस मशीन्स। मतलब ये ऑटोमेटिक चलने वाली मशीन्स होती हैं जिनके अंदर कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के मदद से इनको हदायत दी जाती है। कहते हैं मशीन दैट कैन कैरी आउट कम्प्लेक्स टास्क विदाउट ह्यूमन। मतलब इंसान के बिना ये सारा काम कर सकते हैं। फैसलाबाद का जो छोटा सा बड़ा सा सिटी है ना, उसके अंदर बहुत सारी फैक्ट्रीज के अंदर जो है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब रिबोट्स होते हैं, काम सारा इंसानों वाला करते हैं, लेकिन इनके अंदर दिल वगैरह नहीं होता, इनको भूख नहीं लगती, ये मरते नहीं है, और ये सारा कंप्यूटर सीन होता है। इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। आपको मैं एक प्यारी सी तस्वीर दिखाता हूँ इंटरनेट से। अब ये देखें, ये है आर्टिफिशियल। अब ये एक कंप्यूटर कार है और ये रिबोट भी बन जाती है। ये कार्टून है, वैसे देखा करें आप। ये यहाँ पे देखें, ये भी एक रिबोट सिस्टम है। ये देखें, ये भी रिबोट सिस्टम है। मतलब पूरा इंसान है, लेकिन इसके अंदर फीलिंग, दिल, जान वगैरह नहीं है। ये इंसान ने कंप्यूटर ही ऐसे बनाए हैं। ठीक है, ये देखें, ये सेल्फी नहीं ले रहा, ये एक वो क्या कहते हैं, वो हॉस्पिटल नहीं होता उसके अंदर, मतलब ये एक वो वाला है जो नर्स है, ठीक है, सिस्टर है, ठीक है, कंपाउंडर है। तो ये इसको बता रहे हैं कि अपनी शक्ल देखो कैसी आ रही है तस्वीर, शीशा शीशा दिखा रहा है। नहीं, वैसे वो कुछ और कर रहा है। ये वो बंदूक है जो मुझे छोटे होते लेके नहीं दी थी मेरी मम्मा ने। तो ये वाला सारा सीन है। ये लड़की, और कमाल की बात कि आपको बताऊं कि कल मैं देख रहा था टिकटॉक पे कि एक अकाउंट है टिकटॉक पे, उस पे एक लड़की वर्क कर रही है।
वो लड़की बिल्कुल लड़कियों की तरह ही लड़की है, लेकिन उसके अंदर जो है ना वो सारी रिपोर्ट है, उसका अकाउंट है, उसका जीमेल अकाउंट है, और वो भी मैं कभी फ्री में आपको बताऊंगा, ठीक है। इस तरह की इंटरेस्टिंग मालूमात भी। तो अपने टॉपिक की तरफ रहते हैं। ये देखो कितने गुस्से से देख रहा है, देखो फिर कहते बूटा काला कटता है। और उसके बाद ये देखें, अब ये वाला देखें, ये कल आपका क्विज भी आया था कि जो आपकी कार ऑटोमेटिकली चलती है बिना ड्राइवर के, तो वो क्या सीन होता है। तो वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रिबोट का सीन होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिबोट का सीन होता है। रिबोट बता दें, कहता है रिबोट्स कैन हेल्प पेशेंट्स, फॉर एग्जांपल वन टिपिकल रिबोट, एक टिपिकल रिबोट एक खास किस्म का रिबोट होता है, तो ये हेल्प करते हैं पर्सन की। इवन यहाँ भी ये पढ़ने वाली बात है, कैन एक्टिव पर्सन इवन 40 टाइम्स अ डे, मतलब उसके बाद कहता है ये वाला सीन देखें। अब ये क्या कर रहा है, ये भी रिबोट है, ये अमेरिका ने मतलब डिजाइन किए हैं, कनाडा ने, मुख्तलिफ, जापान ने। तो ये मरीज को लेके जा रहा है, इसने क्या किया, मरीज को उठाया हुआ है, ये देखें, ये इसका हाथ है, मरीज को उठाया और मरीज बड़े मजे से जा रहा है कि जैसे। उसके बाद ये देखें, ये अपनी पावर नहीं दिखा रहा, डोले शोले नहीं दिखा रहा, ये कंप्यूटर है, यहाँ पे ये काम करता है अपना, ठीक है। ये आर्टिफिशियल, ये रिबोट है, ठीक है। ये सामने सेंटर में बेबी नहीं बैठा, रिबोट है, ये आर्टिफिशियल है, और ये इनकी तरफ देख के चेक कर रहा है कि ये क्या कर रही है, कुछ भी नहीं कर रही है, हमें पंगे ले रही है। तो यहाँ पे कहता है, यहाँ पे पीपल रिबोट्स वर्क रेसिपिशियंस इन बेल्जियन हॉस्पिटल, मतलब बेल्जियन का हॉस्पिटल है, ये लाइन नहीं करनी है आपने। उसके बाद कहता है अनदर रिपोर्ट्स इज शोन इन द फिगर, फिगर में दिखा है रिपोर्ट्स इज एबल टू टेक ब्लड फ्रॉम द वेन्स, मतलब आपके उन्होंने पूरे इंसान बनाया। ये आपकी वो हमारे सिटी में एक डॉक्टर था, तो वो वेन में उसने मतलब ब्लड लेना था, उसने दूसरी वेन से निकाल दिया था। तो ये वाला सीन, जो पर्सन है उनकी नज़र कभी कभी डॉक्टर्स की वीक हो जाती है, लेकिन रिपोर्ट्स बिल्कुल स्कैन करते हैं और बड़े आराम से, ये अच्छा काम है। एबल टू टेक द ब्लड फ्रॉम द वेन्स और ऑफ ह्यूमंस, ये कौन रिबोट की बात कर रहा है, ठीक है। ये क्विज बन सकता है आपका, और उसकी मर्जी है बना दे। तो इट इज मोर एक्यूरेट देन ह्यूमंस, कहता है ये इंसान से ज्यादा अच्छा है। वो सही बात है कि हमारे जो गांव वाले डॉक्टर ने तो दूसरी कहते हैं वो क्या कहते हैं, वेन से निकाल दिया था, हत्या के लेना था, तो ये इंसान से तो अच्छा है ना। कहता है इट परफॉर्म द इमेज प्रोसेसिंग, ये तस्वीर देख के स्कैन करता है। उसके बाद कहता है लोकेट द वेन्स एंड फर्दर कंफर्म बाय द अल्ट्रासाउंड। ओहो, अल्ट्रासाउंड होता है ना, किस किस को पता है अल्ट्रासाउंड का, कमेंट में बताएं। तो वो सारा रिबोट सिस्टम होता है, वो मशीन इस तरह की होती है। अब ये देखें, ये ब्लड ले रहा है, ठीक है। वैसे ठीक है, जब आप हॉस्पिटल में कभी कभी जाते हैं, कोई प्रॉब्लम होती है, तो वो डॉक्टर कहता है ना कि इंजेक्शन बाजू में नहीं लगना, ऐसा सीन हुआ है कभी, तो वो बड़ी शर्म आती है यार। तो फिर इसलिए रिपोर्ट होना तो फिर शर्म की बात नहीं होती, ठीक है। और इसलिए ये देखें, ये स्कैन कर रहा है तस्वीर की मदद से, और यहाँ पे फिर इसने वेन्स को फाइंड किया है। वो जो वेन होती है ना, जिसमें मुझे उस वेन का नाम नहीं याद, तो इसलिए फिर ये जल्दी से ढूंढ लेते हैं, और बस काम इजी है, वेरी इजी। रिपोर्ट्स के मजे बड़े मजे हैं। तो ये एक 170 वाला हो गया है, इतना सा काम है यार, वेरी वेरी इजी। और तो वीयू के परिंदों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंट एजेंट्स, जो एजेंट्स हैं उनकी बात करेगा यहाँ पे। यहाँ पे वो कहता है कि एजेंट्स, एजेंट्स का तो आपको पता है, कहता है एन एजेंट इज द डिवाइस, ठीक है। इन रिपोर्ट्स को एजेंट्स कहते हैं, ठीक है। इज अ डिवाइस, ये एक डिवाइस होती है, ठीक है, इंसान नहीं होता, ये एक डिवाइस होती है, यानी कि जैसे कि आपका मोबाइल है। दैट रिस्पोंड, कहता है दैट रिस्पोंड टू स्टिमुली फॉर्म ऑफ द एनवायरनमेंट, ठीक है। स्टिमुली फॉर्म जो होती है, मसलन ये हरकत होती हैं, कहता है कि ये वो वाला एजेंट होता है कि जो अपने माहौल में होने वाली हरकत का जवाब देता है। मसलन आपके माहौल में एजेंट कौन सा है, मिसाल के तौर पे एक एजेंट जो है अमेरिका ने अपने बॉर्डर पे खड़ा किया हुआ है, यार अमेरिका ही करेगा ना ऐसे काम, पाकिस्तान की तो मिसाल मैं दे नहीं सकता, पाकिस्तान में तो लड़ाइयाँ नहीं खत्म होती। तो यहाँ पे ये सीन है कि वो कहता है कि ऐसी डिवाइस है जो कि अपने माहौल में होने वाली हरकतों का जवाब देता है, ठीक है। अगर वो कोने से चोर निकला तो इसने उसको उड़ा देना है। उसके बाद कहता है एजेंट एज द एन इंडिविजुअल मशीन सच एज रिबोट, कहता है ये रिबोट की तरह की एक मशीन होती है, ठीक है। ये एक रिबोट ही होता है, उसकी तरह की मशीन होती है। कहता है ऑल्दो द एजेंट मे टेक अदर फॉर्म सच एज ऑटोनोमस एयरप्लेन, कहता है ये जहाज भी उड़ा सकता है, करेक्टर इन द
इंटरेक्टिव वीडियो गेम्स, ये वीडियो गेम की तरह, मतलब जैसे वीडियो गेम्स के अंदर होता है वही सीन है, ये इसी तरह काम करता है। और प्रोसेस कम्युनिकेटिंग विद अदर प्रोसेस, मतलब दूसरे मतलब अगर आपके पास आईफोन हो तो कभी कभी आपने देखा उसमें वो जो एजेंट होती है ना वो सीरी होती है, ठीक है, मुख्तलिफ, जैसे मेरी गूगल डॉक्स है तो वो बड़ी अच्छी है। तो जैसे उसके अंदर होता है ना आईफोन के अंदर, तो अगर आपने अपना एजेंट सेट किया हो तो आप दूर से आवाज देते हैं सीरी, तो सीरी आवाज देती है यस मिस्टर किंग हाउ आर यू डूइंग। तो इस तरह से वो सारा सीन होता है। तो ये वही कह रहा है कि जैसे उधर होता है वैसे ही इधर होता है। तो कहता है ओवर इंटरनेट, कहता है ये इंटरनेट की मदद से होती है, क्योंकि अगर आपके आईफोन पे इंटरनेट ही नहीं है तो फिर आईफोन भेज दो यार, शर्म करो, पैकेज लगवाओ। तो कहता है परहैप्स द क्लाइंट सर्वर एटसेट्रा, मतलब इस तरह की बातें कर रहा है। वेरी इजी, इसको रीड करो, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है। उसके बाद कहता है मोस्ट एजेंट्स, ज्यादातर कहते हैं सेंसर है, उनके अंदर सेंसर है बाय विच द रिसीवर। अब सेंसर का पता क्या होता है? सेंसर का मतलब होता है सेंस से, मतलब कि कोई डिवाइस आपकी सेंस को समझ लेती है। मिसाल के तौर पे अगर आप व्हाट्सएप पे किसी की रिकॉर्डिंग सुन रहे होते हैं, आपकी सहेली ने या आपके दोस्त ने किसी ने आपको व्हाट्सएप किया, तो वो ऊपर जो सेंसर होता है उसके ऊपर हाथ आ जाए ना थोड़ा सा, तो वो बंद हो जाता है, क्योंकि वो सेंसर होता है, रोशनी को कंट्रोल करता है। आप धूप में जाते हैं तो आपकी ब्राइटनेस तेज हो जाती है, वो सेंसर होता है, वो भी एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है। डाटा फ्रॉम द, कहता है सेंसर होता है इसके पास, विच रिसीव डाटा इन्वायरमेंट, जो कि एंड एक्चुएटर बाय विच दे कैन इफेक्ट्स एंड देयर, मतलब माहौल में होने वाली हरकत जो होती है ना, मतलब मिसाल के तौर पे आपकी छत पे अगर वो डिवाइस लगी होती है, अगर वो बादल आने होते हैं तो वो सारा कवर हो जाता है। आपकी तो छत नहीं है बिल गेट्स की छत के ऊपर, नहीं बिल गेट्स की छत पे भी नहीं लगा हुआ। वैसे मैंने कभी देखा है किसी मूवी में, मतलब मौसम अगर सुहाना है तो वो पर्दे जो है खुल जाते हैं, और अगर मौसम धूप वाला है तो पर्दे आ जाते हैं। वो सेंसर किस्म का टाइप होता है, जैसे आपका मोबाइल अगर आप रोशनी में जाओ तो ब्राइटनेस तेज हो जाती है, वो सारा सेंसर स्कीम होता है। एग्जाम्पल ऑफ सेंसर, उसने नीचे एग्जाम्पल लिए हैं, इंक्लूड द माइक्रोफोन, माइक्रोफोन में होता है, कैमरा में होता है, रेंज सेंसर होते हैं, एंड एयर और सॉइल स्पेलिंग डिवाइस, एग्जाम्पल ऑफ डिवाइस व्हील लेग्स विंग्स, ये सारी उसने एग्जाम्पल दी हैं। इसको अच्छा से जरा ना रट्टा लगा लेना, ये वो एग्जाम्पल पूछ सकता है, पूछना नहीं, उसने क्विज ही देना है, क्या क्या करना क्या ज्यादा से ज्यादा उसने, सो पूछ सकता है वो, ठीक है। यहाँ पे कहता है मच ऑफ रिसर्च इन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन बी कैरेक्टराइज्ड इन द कॉन्टेक्स्ट, कहता है ज्यादातर सर्च जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कैरेक्टराइज की गई है। कैरेक्टराइज मतलब कि उसको तकसीम किया गया इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द बिल्डिंग एजेंट्स, बिल्डिंग एजेंट्स में मतलब एजेंट्स को बिल्ड करने में, ठीक है, बिल्डिंग वो मकान वाली बिल्डिंग नहीं है। दैट बिहेव इंटेलिजेंटली, मतलब जो कि इंटेलिजेंटली बिहेव करते हैं। कहता है मीनिंग दैट एक्शंस ऑफ द एजेंट्स, उन एक्शंस का, अपोस्ट्रोफी लगी है, एक्शंस का, एजेंट्स का, एक्चुएटर्स मस्ट बी रैशनल रिस्पॉन्सेज डाटा रिसीव, मतलब यार मजे की बात है कि एयर जो रिपोर्ट्स होते हैं ना, ये बात मान लेते हैं। अब मैं अगर ब्रिगेडियर लगा होता, कैप्टन लगा था, तो जो मेरी बात ना मानता नीचे वाला सिपाही, मैंने तो पकड़ लेना था, लेकिन इनको जो भी बोलो ना ये काम कर लेते हैं। तो इसलिए कहता है, उसके बाद कहता है इट टर्न वी कैन क्लासिफाई दिस रिसर्च बाय कंसीडरिंग द डिफरेंट लेवल, मतलब मुख्तलिफ लेवल हैं रिस्पॉन्स करने के, उनके हिसाब से कहता है इनको तकसीम किया गया है, ठीक है। एंड उसके बाद द सिंपलेस्ट रिस्पॉन्स इज द रिफ्लेक्स एक्शन। यहाँ पे कहता है कि जो सबसे सिंपल रिस्पॉन्स होता है, रिस्पॉन्स से मुराद क्या है, इसने ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की यहाँ पे बात बताई है कि हमने इसके मुख्तलिफ लेवल रखे हैं, ठीक है। लेवल से मुराद हर रिबोट जो होता है ना वो अपने हिसाब से काम करता है, मतलब एक को इसलिए तरकीब दी है, दूसरे को इसलिए, हर बंदा अपना अपना काम करता है, बंदे से मुराद रिबोट। कहता है इसमें लेवल रखें, कहता है जो सिंपल रिस्पॉन्स करने वाले हैं ना, इसको कहता है रिफ्लेक्स एक्शन होता है, मतलब जो सबसे सिंपल रिबोट का जो काम है ना, रिफ्लेक्स एक्शन होता है। ये क्विज है आपका। कहता है विच इज मेयरली प्री डिटरमाइंड रिस्पॉन्स टू द इनपुट डाटा, उसमें जो डाटा इनपुट किया जाता है ना उसमें प्री डिटरमाइंड रिस्पॉन्स है। मिसाल के तौर पर मिसाल के तौर पे कि उसको जो बात फिक्स करके दे दी है ना, मतलब ये जो रिपोर्ट होते हैं इसके अंदर चिप डाली जाती है, उसके अंदर कोडिंग की होती है, प्रोग्राम बनाया होता है सॉफ्टवेयर, उसके अंदर जो बात है ना, मिसाल के तौर पे आपने उसको कहना ना कि ये काम करो तो उसने वही करना है, दूसरा नहीं करता। कहता है हायर लेवल ऑफ रिस्पॉन्स आर रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन द मोर इंटेलिजेंट बिहेवियर। यहाँ पे ये कहता है कि जो प्री डिटरमाइंड रिस्पॉन्स वाले रिपोर्ट्स होते हैं आर्टिफिशियल लेवल के, लेवल ऑफ रिस्पॉन्स आर रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन अ मोर इंटेलिजेंट बिहेवियर, मतलब कि ज्यादा तफसील से, ज्यादा मतलब कि कोई गुंजाइश ना बाकी रह जाए, हर तरह से एक्यूरेट बात बताए।
मिसाल के तौर पे कहता है, आगे समझ जाओगे आप बात को, कहता है वी माइट empower and the agent with the knowledge of the environment and require that the agent adjust its action accordingly. Process of throwing the baseball is largely reflex action but determine how where the throw ball required knowledge of the current environment. अब इस सारी 4 लाइनों में क्या लिखा है, वो कहता है कि बेसबॉल जो होती है, बेसबॉल एक आई थिंक गेम है, मुझे वो बास्केटबॉल का पता है, मिसाल के तौर पे बास्केटबॉल वाला, ये बेसबॉल, बेसबॉल से मैं बताता हूँ, वो आपने कभी कभी क्रिकेट देखा हो, क्रिकेट का जो गेम है उसमें एक वो प्लेयर बॉलर जो होता है बॉल फेंकता है, ठीक है, आगे क्रिकेट खेलने वाला उससे छक्का लगाता है, एक मशीन होती है वो गेंद को ना इस तरह बॉल को ऐसे थ्रो करती है, ठीक है, कि यहाँ पे थ्रो करना है बॉल को। अब ये जो वो मशीन होती है वो रीबोर्ड मशीन होती है, वो अक्सर ना बड़ी स्पीड से बॉल फेंकती है, अक्सर स्लो, कभी इधर कभी उधर। उस रिबोर्ड को, उस मशीन को बॉल फेंकने वाला वो एक तरह का प्लेयर ही होता है, उसको बॉल फेंकने वाली उस मशीन को ना इस तरह से डिजाइन किया होता है कि प्री डिटरमाइंड रिस्पॉन्स होता है, कि उसको रिस्पॉन्स बता दिया जाता है, कि उसको एक नॉलेज दे दिया, एजेंट विद नॉलेज, वो नॉलेज के हिसाब से होता है कि ये मिसाल के तौर पे समझ लो कि अगर एक फुटबॉल खेलने वाला रिबोट है जिसको सिर्फ फुटबॉल का इल्म होगा, वो क्रिकेट की बात नहीं जानेगा, क्योंकि उस वो प्री डिटरमाइंड है, उसके अंदर सिर्फ फुटबॉल वाली बातें बताई हैं, ये वाली बात जो है उसमें प्री डिटरमाइंड है, उसमें आप चेंजिंग नहीं कर सकते, ठीक है। और जो क्रिकेट वाला रिपोर्ट है उसमें सिर्फ क्रिकेट वाली नॉलेज, उसको विद नॉलेज एजेंट इसको बोलते हैं, ठीक है, इसमें आप चेंजिंग नहीं कर सकते। दोबारा पढ़ो लाइन को, कहता है प्री डिटरमाइंड रिस्पॉन्स इनपुट डाटा हायर लेवल ऑफ रिस्पॉन्स, यहाँ पे आर रिक्वायर्ड ऑब्टेन, यहाँ पे हायर लेवल से मुराद पता है कि एक और सीन समझो, क्रिकेट जो बंदे समझते हैं उनको पता होगा कि जब कभी कभी स्टेडियम में छक्का लगाता हूँ ना मैं, नहीं प्लेयर छक्का लगाता है ना, तो वैसे जल जाते हो आप छोटी छोटी बातों पे, बंदे के मुंह से निकल ही जाती है बात। तो जब बंदा वहां पे छक्का लगाता है, प्लेयर जो होता है शाहिद अफरीदी, तो कभी कभी आपने देखा होगा जैसे जैसे बाल जा रही होती है ना ऊपर आसमानों के ऊपर, वैसे वैसे कैमरा भी जा रहा होता है। यार बंदा इतना फास्ट नहीं होता कि जैसे छक्का लगा और पीछे पीछे कैमरा घुमा दिया, अब बाल इतनी स्पीड से जा रही है, वहां पे वो एजेंट होता है, वो रिबोट होता है जो कैमरे को उसी पोजीशन में कैमरा घूमता है, वो रिबोट होता है, ठीक है। कभी कभी आपने देखा हो, आपने कहाँ देखना था, कभी कभी आपने मूवीज में देखा हो कि चोर आता है, तो जैसे जैसे चोर इंटर होता है वैसे वैसे कैमरे घूम रहे होते हैं, वो एजेंट सीन होता है, आर्टिफिशियल का सीन होता है, कि जिधर जिधर उसको बताया गया वो सीन करेगा, ठीक है। ये किस लिए होते हैं, ये लाइन में उसने बोला ऑब्टेन मोर इंटेलिजेंट, मतलब कोई गुंजाइश ना बाकी रह जाए, हर तरह से ओके काम हो। मिसाल के तौर पे एक 1985 के बूढ़े अंपायर हैं, तो उनको बाल का पता ही नहीं चला, तो ठीक है उन्होंने गलत बाल बता दी या आउट नहीं दिया, या 10 रुपए में अंपायर जो है वो 10 रुपए में बिक गया, ठीक है, तो इस तरह से है। 10 रुपए तो यार बहुत कम है, मतलब मिसाल के तौर पे कोई गुंजाइश नहीं होगा, कंप्यूटर होगा, मोर इंटेलिजेंट हायर लेवल वाला सीन होता है, ठीक है। देयर इज अनदर विद द रनर ऑन फर्स्ट एंड थर्ड, मतलब वो जो खिलाड़ी भागते हैं गेम के अंदर, मतलब वो भागते हैं तो बताता है पहले नंबर पे कौन आया, दूसरे पे कौन आया, तो इंसान को कभी कभी पता नहीं चलता कि किसका पाँव, कभी कभी दोनों लोग बराबर आते हैं, पता ही नहीं चलता कौन सा बंदा पहले आया कभी कौन सा, तो वो यहाँ पे एक्यूरेसी के लिए ये एजेंट काम आते हैं। कहता है हाउ सच रियल वर्ल्ड नॉलेज स्टोर्ड अपडेट एक्सेस एंड, मतलब इनमें नॉलेज बताया जाता है कि ये वाली बात इधर आएगी, प्रोग्राम किया जाता है, ठीक है। इसको अच्छे से पढ़ लेना, ज्यादा टेंशन की बात नहीं, इसमें से क्या बनता है, क्विज बन सकता है, रट्टा शट्टा लगा लो। अनदर लेवल ऑफ रिस्पॉन्स इज द रिक्वायर्ड इफ वी वांट टू, अब ये दूसरा लेवल है, पहला लेवल कौन सा था, ये वाला लेवल ऑफ रिस्पॉन्स, इसको आप नॉलेज एजेंट भी कह सकते हैं, और हायर लेवल। अब दूसरा अनदर लेवल ऑफ रिस्पॉन्स, मतलब रिस्पॉन्स पे एजेंट कितना रिस्पॉन्स करेगा उसके लेवल बनाए, रिक्वायर्ड इफ वी वांट टू एजेंट टू सीक, अब ये देखने वाला है गोल सच विनिंग गेम ऑफ चेस मेन्यू वेयरिंग थ्रू द क्राउड पासिंग अवे गोल डायरेक्टेड बिहेवियर रिक्वायर्ड द एजेंट्स रिस्पॉन्स, मतलब ये दूसरा लेवल है जो सीख के लिए यूज होता है, मतलब ये देखता है कि कौन सा बंदा जीत गया है, गेम में क्या हुआ है, जहाँ पे बहुत सारा हजूम होता है, वो रब्बी गेम होती है उसमें बहुत सारा हजूम होता है, पता नहीं चलता हुआ क्या, इस तरह के रिबोर्ड वहां पे बड़े फिक्स कैमरे लगे होते हैं, ये वो रिबोर्ड कैमरे होते हैं, ठीक है, ये बताते हैं, ठीक है। ये दूसरा लेवल है रिस्पॉन्स का, ये देखने वाला है। कहता है एजेंट रिस्पॉन्स इंप्रूव ओवर टाइम एंड एजेंट लर्निंग, इसमें कहता है कि जो एजेंट होते हैं वो
रिस्पॉन्स भी इम्प्रूव भी अच्छा करते हैं और टाइम भी बचाते हैं। अब जो मेरे जैसा मतलब जिसको खुद पूरा नजर नहीं आता, जिसको 45 नंबर ऐनक लगी है, वैसे 45 नंबर होता नहीं है, मतलब जिसको खुद अच्छी खासी ऐनक लगी, जो खुद बंदा अंधा है, उसने क्या बताना यार कितने मतलब कौन जीत गया है, उसने एक घंटा ऐसे आंखें ऊपर कर करके सोचना है यार नहीं ये वाला पहले आया था, उसने फिर कहना नहीं 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 यार ये पहले आया था, मतलब ऐसे सोचते सोचते घंटा लगा देना, फिर उसने उंगली उठानी, उसने कहना आउट हो गया। तो इस तरह की बातों के लिए, टाइम को सेव करने के लिए, इम्प्रूवमेंट के लिए उन्होंने फिर एजेंट्स, इनका रिस्पॉन्स अच्छा है, इन्होंने बस टक करके बता देना भाई ये वाला बंदा आउट हो गया या ये वाला सीन है, ठीक है। कभी कभी आपने सीन भी देखा होगा कि वो क्रिकेट मैच, मैं तो नहीं देखता, वो बंदा आउट हो जाता है तो जो होता है यार वो जिसने टोपी पहनी होती है क्रिकेट के अंदर, मुझे उसका नहीं पता, वो जो ऐसे हाथ ऊपर करता है वो वाला कहता है कि ऐसे करके कहता है आपको उंगलियां नहीं मेरी नजर आ रही, तो वो फिर उस पे आता है स्क्रीन के ऊपर, टीवी के ऊपर, फिर वहां पे आता है रन आउट, जो भी आता है, मैं मैच नहीं देखता सॉरी। तो वो जो बंदा है उससे सही नहीं पता चलता, फिर ये जो इम्प्रूव करते हैं टाइम को एजेंट, ये वो वाला सीन होता है कि टाइम भी बचाते हैं और इम्प्रूवमेंट भी अच्छी देते हैं। अब यहाँ पे कहता है कुड टेक द फॉर्म ऑफ द डेवलपिंग, अब ये सीन क्या है, ये प्रोसीजरल नॉलेज है, ठीक है, लर्निंग हाउ और स्टोरिंग द डिक्लेरेटिव नॉलेज, लर्निंग व्हाट, हाउ एंड व्हाट, ये दो चीजें याद कर लेना, डिक्लेरेटिव नॉलेज लर्निंग व्हाट एंड प्रोसीजरल नॉलेज लर्निंग हाउ, ये देख लेना, ये याद नहीं करना, कोई आ सकता है। ट्रायल एंड एरर, कहता है लर्निंग प्रोसीजर नाउन यूजुअली इन्वॉल्व, मतलब कहता है कि ये जो लर्निंग नॉलेज वाले ये रिबोर्ड्स होते हैं, कहता है सम टाइम ट्रायल एंड एरर, प्रोसेस में एरर भी तो आ ही सकता है यार, इंसान ने बनाए हैं, एरर भी आ सकता है, ठीक है। वो आपने जीवन रावण वाली मूवी में देखा, कभी कभी एरर भी आ जाता है, रिबोर्ड भाईजान खुद भी जल जाते हैं। कहता है बेसबॉल प्लेयर मस्ट रिप्लीटली एडजस्ट हिज और हर, मतलब लड़की लड़का जो भी खेल रहा है, डेट ऑफ नॉलेज स्टिल जस्ट नो रन, मतलब कौन पहले नंबर पे आया कौन दूसरे पे आया, ये सारा रिबोर्ड बता देते हैं, ठीक है। रिस्पॉन्स ये एजेंट मस्ट अंडरस्टैंड द, ठीक है इसको भी छोड़ो। यहाँ पे गैरोस्कोप आर इजीली इनकोडेड, मतलब इनके अंदर गैरोस्कोप ये भी सेंसर होता है, अभी गैरोस्कोप आ रहे हैं उसके अंदर, पबजी जो खेलते हैं उनको पता होगा कि गैरोस्कोप एक सेंसर होता है, ये भी उनके अंदर लगा होता है। ये कोई लाइन यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक आप टाइम मत वेस्ट करो, इसमें कुछ नहीं पड़ा हुआ, मैंने चेक कर लिया है। कहता माइट बी स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस, इट माइट बी रिक्वायर्ड एजेंट्स फार्मूला रिस्पॉन्स स्पोकन, ये वाली लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कभी कभी मैं अपनी बात नहीं करने लगा, मैं कहने लगा था कि अगर मैं कभी कभी तुर्की चला जाऊं तो मुझे वहां पे उनकी लैंग्वेज नहीं आती, इंडिया चला जाऊं तो मुझे उनकी लैंग्वेज भाषा नहीं आती, तो वो अपनी इंडियन लैंग्वेज में बोलेंगे हिंदी में, और मैंने एक वो कान के साथ लगाया होगा रिबोर्ड किस्म का, वो एक बनाया है माइक्रोफोन, तो उसके अंदर ना जो क्वालिटी है ना वो एजेंट रिबोर्ड किस्म की क्वालिटी है, वो फौरी से लैंग्वेज को जनरेट करके मुझे मेरे कान में जो आवाज बताएगा मेरी जुबान बताएगा, मतलब पीछे से ये लैंग्वेज को ट्रांसलेट करके बताते हैं, इनको ट्रांसलेटर भी बोलते हैं, अमेरिका ने इजाद किया था, ठीक है। तो इसमें ये सीन है कि इस तरह के रिबोर्ड भी आते हैं कि मैं उर्दू में बात कर रहा हूँ, तो जो सामने बंदे जिसने कान के साथ लगाया होता है उसको इंग्लिश ही सुन रही होती है, क्योंकि ये आगे ट्रांसलेटर होता है, ये भी रिबोर्ड की किस्म होती है, जैसे कि अपने सेनेट हाउस में ये सीन अक्सर होता है। उसके बाद यहाँ पे क्या कहता है, कहता है हाउ आइसोलेटिंग वेरियस एटसेट्रा, छोड़ो, कहता है क्लोज दिस, ये इसमें सीन क्या है, पजल वाला सीन है, ये लाइन में क्या लिखा है। अब इस लाइन में ये वाला जो वन, आपने कभी पजल गेम खेली हो तो पजल सॉल्व किए जाते हैं, इसका मैटर ये है कि ये जो पजल वाला सीन होता है ना, ये देखें, ये नीचे एक मशीन है, ये पजल सॉल्व करती है, ठीक है, ये पजल सॉल्व करके देती है, ठीक है। अब सीन इस तरह से है कि ये रिबोर्ड्स होते हैं, इसने पजल सॉल्व करना, मिसाल के तौर पे अगर आपने कोई मशीन कोई दरवाजे को क्रॉस करना है ना, वहां पे पजल गेम लगी होती है, ये भी एक सिक्योरिटी का सीन होता है। तो इसने आपने क्या करना है, उसने बताना जी कि ये राइट पोजीशन पे लेके आओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है, यहाँ पे 9 आना था। अच्छा, अब ये क्या करेंगे, आगे पीछे कर देंगे, उसने बोलना है कि आपका जो कोड है ना वो उसको सेट करो, तो ये पजल मशीन जो है ना ये पजल को सोल्व करती है, इसको रीड कर लो, मतलब इसने 8 नंबर को इधर लाना है तो इसने इसको इधर कर देना है, 2 नंबर को इधर लेके आना है ना, इस 2 को इधर लेके आना है, तो इसने बड़ी तरतीब से पहले 6 को इधर करना है, 8 को ऊपर करना, 5 को इधर, पजल और ये मशीन करती है, ये वाली हमसे नहीं होता, ये मशीन 1 मिनट में करती है, कि रिबोर्ड्स होती है, ये स्कैन करती है, ठीक है। यहाँ पे उसने इस पजल की बात की है, आप इसको एक बार इंटरनेट पे कहीं पे देख लेना, ये आपके क्विज वगैरह में नहीं आएगा,
ये सारा पोर्शन नीचे क्विज में भी नहीं आएगा, याद भी नहीं करना, ऐसे इन्फॉर्मेशन दी है। व्हेन प्लेस क्रेम्ड 8 पजल इन द ग्रिपर, ये ग्रिपर है और ये आपका है पजल सीन, ग्रिपर क्लोज ऑन द पजल, ये रीड कर लेना, शायद क्विज आ जाए। कहता है शॉर्ट टाइम मशीन फिंगर लोअर एंड बिगनर पुशिंग अराउंड द, ये एक सिक्योरिटी का सीन होता है, पजल सॉल्व होगा तो फिर आपका जो है ना दरवाज़ा खुल जाएगा या लॉकर खुल जाएगा या तिजोरी खुल जाएगी, तो इसको एक बार रीड कर लेना। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपसे पूछा जाएगा, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको सिर्फ नॉलेज होना चाहिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है। मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में लिया था एडमिशन, तो मैंने पेपर ही नहीं दिया, सुभान अल्लाह, तो एम ही छोड़ दिया। अब आपके हो गया 171 एंड 171, ओहो 170 एंड 171। तो नेक्स्ट के जो मॉड्यूल में अभी आपको देख के बता देता हूँ, अगर मैं आगे वाली वीडियो अपलोड ना कर पाया तो आपने करने हैं या नहीं करने, इसको मैं देखूंगा अगर मेरे पास टाइम हुआ। टाइम क्या होना यार, एक मॉड्यूल बनाया नहीं होता तो बिजली चली जाती है। द टर्निंग टेस्ट, ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर मैं वीडियो ना बना पाऊँ नेक्स्ट तो ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको लाजमी अच्छे से कर लेना। ये सेंटर वाला छोड़ दो, ये वाला छोड़ दें, ठीक है, और ये वाला लाजमी तौर पे करें, टर्निंग टेस्ट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना आप उससे प्यार करते हैं ना, उससे ज़्यादा इससे प्यार करिएगा, क्योंकि ये सेंटर वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कर लेना है आप लोगों ने। आई विल ट्राई माई बेस्ट, मैं इसको बना दूँ, लेकिन आपने इसको कर लेना है, ठीक है। और दुआओं में याद रखिएगा। आपको एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूँ कि आपने एग्जाम में किस तरह से जाना है, किस तरह से प्रिपेयर करना है एग्जाम को। आपने क्या करना है कि जब आपका CS 501 का पेपर होगा, 2 दिन तो एटलीस्ट आपने छुट्टी रखी होगी, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने क्विज तैयार करने हैं, जो पास्ट क्विज हैं, हर साल के नहीं, जो पिछले साल के हैं, ठीक है, 2020 वाले, वो आपने करना है, एक बार अच्छे से रीड कर लेने, उनको रख देना है। ये तब करना है जब आपका पढ़ने का मूड नहीं है, क्विज तो बिना पढ़ने वाले टाइम में करते हैं ना, रख देने। फिर आपने फ्रेश होके लास्ट वाले मॉड्यूल करने, जैसे MS वर्ड वाला और जो इजी वाला है CS के इम्पैक्ट वाला, इजी वाला जो आप खुद भी लिख सके, फिर ये करना है, एंड तक करके साइड पे रख देना है। फिर सांस लेना है, आप थक जाते हैं ना, बड़े बीमार हैं आप, मतलब आई मीन थक जाते हैं थोड़ा सा पढ़ के, फिर आपने रेस्ट करनी है, ठीक है। अपने स्टेटस वगैरह देखने होते हैं, आप बड़े ज़रूरी हैं आपके लिए, वो भी आपने देखने होते हैं। उसके बाद आपने फ्री होने के बाद आपने फिर क्या करना है, आपने फिर दोबारा क्विज करने हैं, एक बार क्विज फिर पढ़ने हैं, आपका ज़्यादा पेपर क्विज पे होता है, फिर आपने एक बार क्विज करने हैं, ठीक है, फिर अच्छे से रीड कर लेने, छोड़ देने, एंड पे आपने 109 से स्टार्ट करनी तैयारी, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना ताज़ा रट्टा लगा हो, गर्मा गर्म, और जाके आप पेपर में लिखा हो। ताज़ा रट्टा लगाने का मतलब ये होता है कि जब आप एग्जाम में जाते हैं, आपको याद ना भी हो ना, वहाँ पे क्वेश्चन देख के आपको कुछ ना कुछ याद आ जाता है। क्वेश्चन भूल भी जाए तो कुछ ना कुछ बंदा अपनी तरफ से छोड़ ही देता है, वहाँ पे छोड़ देता है मतलब लिख देता है, ठीक है। तो इस तरह से आपने तैयारी करनी है, और इंशाल्लाह मिलते हैं फिर किसी बुक में, किसी लेक्चर में। तब तक के लिए, अब जो दोबारा लोग आएंगे उनको ये होगा कि ये सर सेंटर में, भाई ये वीडियो एंड पे अपलोड हो रही है, इसलिए सीक्वेंस आगे पीछे होगी। तो मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। अपने दोस्त मोहम्मद बिलाल को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। कमेंट का जवाब नीचे दिया करें। अस्सलाम वालेकुम।